हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पूछा था अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन ऑल न्यू बजाज पल्सर N160 एंड TVS Apache RTR 160 4V विथ राइडिंग मोड्स स्पेशल एडिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इन दोनों बाइकों की एक डिटेल कंपैरिजन, आप कह सकते हैं कि राइड कंपैरिजन बिल्कुल करके बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कहाँ पर आप लोगों को स्टेबिलिटी बेहतर मिल रही है, कहाँ पर आप लोगों को एक्सेलरेशन बेहतर मिल रही है, कहाँ पर आप लोगों को मतलब ओवरऑल जो कंफर्ट है वो आप लोगों को कहाँ पर कितनी मिल रही है, ब्रेकिंग कैसी है किस गाड़ी की, एक्सेलरेशन वगैरह सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के दौरान डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल TVS एंड SS बजाज फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये जो डिटेल राइड कंपैरिजन इसको पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, कृष्णनगर में स्पेशली, तो आप लोग बिल्कुल शोरूम्स को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग कोई भी TVS या बजाज की बाइक खरीदना चाहते हैं। बाकी शोरूम की जो डिटेल्स है वो आप लोग को भी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। और फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है यार इसे वीडियो बनाने में। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आईडी आपको भी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और राइड पे जाने से पहले मैं आप लोगों को इन दोनों बाइकों की जो शॉर्ट कंपैरिजन है वो मैं आप लोगों को, मतलब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की कंपैरिजन, वो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। कि सबसे पहले अगर फ्रंट व्यू से शुरू किया जाए तो यहाँ पर आप लोगों को किसी तरीके की प्रोजेक्टर नहीं दिखती है, लेकिन हाँ LED सेटअप पूरी तरीके से दिखती है। लेकिन आप N160 पे आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को DRL LED की दिखती है, लेकिन ये आप लोगों को प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पर बिल्कुल दिख जाती है। थोड़ी सी नीचे अगर आते हैं, अगर बात करते हैं यहाँ पर टायर के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को 90 सेक्शन की टायर मिल रही है, यहाँ पर 100 सेक्शन की टायर मिल रही है। दोनों के पास 70 इंचेस की अलॉय व्हील है। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ सिंगल चैनल ABS का ही ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर डुअल चैनल और सिंगल चैनल दोनों के ऑप्शन मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं ABS डुअल चैनल यहाँ पे बिल्कुल लिखी हुई है। और अगर यहाँ पर ब्रेकिंग की बात की जाए तो सिंगल चैनल पर अगर आप यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 280 mm की मिलती है। लेकिन ये क्योंकि ये डुअल चैनल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको ये जो रोटर मिल रही है ब्रेक की, ये आपको यहाँ पर 300 mm की मिलती है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को फ्रंट में रोटर के बारे में बताऊँ तो पेडल डिस्क है, और यहाँ पर आप लोगों को ये 270 mm की मिली है। तो आप कह सकते हैं कि ब्रेकिंग में आप लोगों को बिल्कुल थोड़ी सी डुअल चैनल ABS वर्जन ऑफ N160 थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को बिल्कुल लगेगी। बाकी यहाँ पर ग्रिमिका की कैलिपर आप लोगों को मिल रही है N160 में। और सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है, यहाँ पर भी टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को 31 mm की मेरे ख्याल से मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 37 mm की मिल रही है। लेकिन सिंगल चैनल में यहाँ पर भी आप लोगों को 31 mm की ही मिलती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं फोक प्रोटेक्टर लगी हुई है, यहाँ पर आप लोगों को फोक प्रोटेक्टर देखने को नहीं मिलती है। तो ये फ्रंट जो सेक्शन थी वो मैंने यहाँ पर कवर कर ली है। और चलिए अब मैं आप लोगों को इंजन के बारे में बता दूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को 159.7 cc की 4 वाल्व वाली और ऑयल कूल्ड के साथ यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है ये इंजन। अब यही डिफरेंस है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को 4 वाल्व की इंजन मिलती है, यहाँ पर आप लोगों को 2 वाल्व वाली मिल रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा तो आप लोगों को परफॉर्मेंस है, फिर अब एक्सेलरेशन वगैरह आप कहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी बेटर दिखेगी। बाकी कितनी बेटर है वो तो आप लोगों को एक्सेलरेशन टेस्ट के टाइम पे बिल्कुल पता चलने ही वाला है। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर पावर फिगर्स के बारे में बात किया जाए तो 17.55 PS तक यहाँ पर आप लोगों को पावर मिल रही है, मैक्स पावर है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को राइडिंग मोड्स में मिल रही है, तो मतलब मैक्स पावर वहाँ पर थोड़ी सी बिल्कुल घटती है अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में चले जाते हैं। स्पोर्ट मोड में आप लोगों को 17.55 की यहाँ पर आप लोगों को मैक्स पावर मिल जाती है। टॉर्क की अगर बात की जाए तो मैं स्पोर्ट मोड में कहूँगा, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को स्पोर्ट मोड में मिलती है, वो है 14.73 न्यूटन मीटर की। ठीक है, तो ऑयल कूल्ड इंजन मिल रही है यहाँ पर, मतलब थोड़ी सी पावर भी ज़्यादा है। और अगर यहाँ पर N160 की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप लोग को ऑयल कूल इंजन मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को 2 वाल्व वाली इंजन मिल रही है। 164.82 cc की यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली इंजन मिल जा रही है। अब अगर मैं आप लोगों को पावर फिगर्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोग को 16 PS की पावर मिल रही है और 14.65 न्यूटन मीटर का यहाँ पर आप लोगों को टॉर्क मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने इंजन के बारे में बता दिया आप लोगों को। और चलिए अब मैं अगर आप लोगों को टायर के बारे में बताऊँ, रियर सेक्शन स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर आप लोगों को 130 सेक्शन की टायर मिल रही है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ब्रेक के बारे में बताऊँ तो 230 mm की यहाँ पर आप लोगों को ये ब्रेक मिल रही है। बाकी रियर ABS यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, और वहाँ पर जो सस्पेंशन आप लोग देख पा रहे हैं वो आप लोगों को नाइट्रॉक्स सस्पेंशन मिल जा रही है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आप लोग अपाचे के बारे में बताऊँ तो अपाचे टायर हिसाब से थोड़ी सी बेहतर बनती है, क्योंकि 130 सेक्शन का टायर तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये रेडियल टायर आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। 17 इंचेस का अलॉय व्हील यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी था। लेकिन हाँ, ब्रेकिंग यहाँ पर भी है, पेडल डिस्क की आ रही है, लेकिन ये 200 mm की आ रही है। तो कह सकते हैं ब्रेकिंग आप लोग को N160 में थोड़ी सी बेहतर मिलती है, 230 mm की वहाँ पर मिल रही है। और साथ ही अगर मैं यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शोआ के सस्पेंशन यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं। और सीट हाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 800 mm की सीट हाइट मिल रही है, यहाँ पर आप लोगों को 795 mm की सीट हाइट मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोगों की हाइट अराउंड आप कह सकते हैं 5'5" तक की है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर दोनों बाइक को आप बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। और चलिए दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, एंड देन विल स्टार्ट राइडिंग ईच ऑफ द बाइक्स वन बाई वन। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये डुअल एग्जॉस्ट आपको यहाँ पर मिल रही है। बाकी फ्रेंड्स ये तो कहना होगा, बहुत ज़्यादा बेस तो इसका है ही। और चलिए अब मैं आप लोग को यहाँ पर ये N160 की भी सुना देता हूँ आवाज़।
यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वहाँ पर डुअल बैरल थी और यहाँ पर आप देखिए अंडर बेली है। तो आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी आवाज़ बेहतर लग रही है। बाकी मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि दोनों की जो साउंड है ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अंदर फील नहीं होगा। मतलब इनिशियल में आप कह सकते हैं कि इसकी थोड़ी सी बिटर बिल्कुल फील होगी, लेकिन 4-5 हज़ार RPM पे जाएंगे ना तो मेरे ख्याल से दोनों की आवाज़ आप लोग को बेहतर लगने वाली है। बाकी आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को आवाज़ कौन सी बेहतर लग रही है। और चलिए फ्रेंड्स, अब दोनों बाइकों को बारी बारी से राइड करके देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बजाज पल्सर N160, ऑल न्यू बजाज पल्सर N160 की राइड कंपैरिजन। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को की दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से दिखती है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो राइड है उसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो TVS Apache 164V है उसको हम लोग राइड करेंगे। और ये मैंने अब इसको फर्स्ट गियर पे डाल दिया है, सेकंड गियर, हेलमेट का शीशा डाउन, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला इंप्रेशन, ठीक है, इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन सिंगल चैनल EBS वाली वर्जन। ठीक है, वहाँ पर भी सीट कंफर्ट की अगर बात किया जाए ना फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इंप्रेशन आपको मिलता है, कंफर्टेबल है लेकिन सॉफ्ट नहीं। ठीक है, और आपकी जो बैक है वो हल्का सा सामने की तरफ झुकी हुई है। ठीक है, और आपका जो फुट पेग आप देखिए, मतलब काफ़ी रेयर फिटेड है, ताकि वो आपको एक स्पोर्टी स्टांस यहाँ पर मिल सके, जिस वजह से आप इस गाड़ी को खरीदना पसंद करेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ओवरऑल आपकी जो मतलब राइडिंग पोजीशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। हाथ भी आपकी थोड़ी सी नीचे है व्हेन कंपेयर टू मतलब अगर आप Apache 164V से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो आप मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि राइडिंग जो पोजीशन है वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है। बाकी अगर मैं आप लोगों को मिरर के बारे में बताऊँ ना, तो मिरर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाथ थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ना जो मतलब रियर का जो व्यू है वो भी आप लोगों को दोनों मिरर में काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। तो ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइडिंग कंफर्ट के बारे में हो गया। अब इंजन के बारे में अगर बात किया जाए ना फ्रेंड्स, तो देखिए मैं इसको पहले इसको फर्स्ट गियर पे ले चलता हूँ, देन विल टॉक अबाउट इट। ये देखिए सेकेंड गियर में भी काफ़ी अच्छी पुल करती है। बाकी फर्स्ट गियर में एक बार दोबारा मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर भी आपको ये काफ़ी अच्छी पुल देती है। मतलब मैं इन शॉर्ट ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी जो आप कह सकते हैं जो इनिशियल जो पुल है ना, वो आपको काफ़ी बेहतरीन मिलती है। बाकी मिलना भी चाहिए फ्रेंड्स, 14.65 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको यहाँ पर मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि काफ़ी रिफाइंड इंजन आपको बिल्कुल फील होती है। साथ ही यहाँ पर जो मतलब इनिशियल जो पुल है वो आपको काफ़ी बेहतरीन मिलती है। और इसकी जो मिड रेंज है ना, वो तो लाजवाब है। बाकी एक्सेलरेशन के टाइम पर वो आपको दिख जाएगी। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसकी जो क्लच एक्शन है ना, काफ़ी हल्की है। ठीक है, मतलब इसमें आपको स्लिप एंड मतलब असिस्टेंट स्लीपर क्लच नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी आपको इसकी जो क्लच एक्शन है बहुत हल्की मिलती है। बाकी अगर आप यहाँ पर इसकी गियर के बारे में बात करेंगे तो गियर मतलब काफ़ी स्मूथली आपको शिफ्ट करती हुई नजर आएगी। और हाँ, एक सेटिस्फैक्टरी क्लिक साउंड मिलती है और फ्री प्ले वगैरह कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पर मतलब गियर स्लिप हो रही है या फॉल्स न्यूट्रल वगैरह ये सब मुझे यहाँ पर कोई मतलब प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है। और चलिए अब अगर हम लोग यहाँ पर इंजन के बारे में इतना बात कर ही रहे हैं, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 0 to 60, 0 to 100 यहाँ पर आप लोग कितने सेकंड्स में अचीव कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन है, कितना अच्छा यहाँ पर आप लोग को स्टेबिलिटी मिल रही है, वो भी मैं आप लोग को ये स्पीड के दौरान बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हेलमेट का शीशा डाउन और गाड़ी को हमने स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट गियर पे मैंने गाड़ी को डाल दिया है। 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। स्टेबिलिटी का नो इशू, स्टेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। और फ्रेंड्स ये आप लोगों ने भी देख लिया है कि यहाँ पर आप लोगों को 0 to 60, 0 to 100 ये कितने सेकंड्स में अचीव कर रही है। अगर आप 95, 100 तक जा रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप चढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको लेफ्ट हैंडल बार जो है वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बस फील हो रहा है। लेकिन हाँ, वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फटीग महसूस हो रही है, उसकी वजह से आपको मतलब तकलीफ हो रही है, ऐसा बिल्कुल आपको महसूस नहीं होगा। 0 to 60 पे फ्रंट ब्रेक, 0 to 60 पे रियर ब्रेक एंड देन 0 to 60 पे दोनों को साइमल्टेनियसली अप्लाई करके देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को क्या रिजल्ट मिलती है। चलिए सबसे पहले फ्रंट ब्रेक जो है उसको टेस्ट करते हैं। ओ हो फ्रेंड्स, यहाँ पर ABS का इंट्रूशन मैंने 60 पे खींचा था अभी इसको, लेकिन हाँ ABS का इंट्रूशन मुझे 60 पे ही दिख गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ABS यहाँ पर बहुत सही काम कर रही है। ठीक है, मतलब झटके से आप गाड़ी को नहीं रोक सकते हैं, मतलब गाड़ी फिसलनी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल ABS सही तरीके से अपना ये काम बिल्कुल दिखा रही है। और चलिए अब मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि इसमें जो बाइट है वो तो सही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अभी भी देखिए ABS काम कर रही है। ठीक है, इतना मतलब क्विक रिस्पांस आप लोगों को इस बाइक में से देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर बाइट और फीडबैक तो बहुत आपको बढ़िया मिलते हैं। और चलिए अब हम लोग इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी थोड़ी सी टेस्ट करके देख लेते हैं 60 पे रियर ब्रेक को।
बहुत सही, बहुत सही। मतलब देखिए प्रोग्रेसिव है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी जो फीडबैक है आपको बहुत बढ़िया मिल रही है, इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन सिंगल चैनल एबीएस। लेकिन हाँ, यहाँ पर जब मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस किया ना, जब मैं सिंगल चैनल एबीएस पे प्रेस कर रहा था इसको, तो इसकी जो मतलब रियर टायर है वो हल्की सी स्किड भी हो रही थी, मतलब लॉक हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पर मुझे जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया तो लीवर में मुझे वो मतलब एबीएस की इंट्रूशन जो पीछे वाली जो ब्रेक है, पीछे वाली जो एबीएस है, उसमें भी मुझे बिल्कुल फील हुई है। तो आप कह सकते हैं एबीएस अपना काम बहुत सही तरीके से कर रही है। और चलिए दोनों को साइमल्टेनियसली अप्लाई करके देखते हैं। हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत सही है, बहुत सही है। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स दोनों ब्रेक को आप साइमल्टेनियसली अप्लाई कीजिए, आपको जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो भी इस गाड़ी में से बहुत तगड़ी मिलने वाली है। टीवीएस में आप लोगों को जीटीटी टेक्नोलॉजी मिल जाती है अपाचे में, कि आप अगर सेकेंड गियर पे मतलब जिस भी गियर पे हल्का सा आप अपना क्लच और थ्रॉटल छोड़ देते हैं तो क्या गाड़ी एक्सेलरेट करती है। तो चलिए वो टेस्ट कर लेते हैं। अभी देखिए गाड़ी सेकेंड गियर पर है और ये देखिए हल्का हल्का आगे बढ़ रही है गाड़ी, ये देखिए। चलिए अब इसको थर्ड गियर पर देखते हैं। थर्ड गियर पर डाल दिया है मैंने। जी हाँ फ्रेंड्स, ये काम कर रही है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन चाहे वो सेकंड गियर हो चाहे वो थर्ड गियर हो, किसी भी गियर पे आप डाल दीजिए वो सेम एक स्पीड के साथ बिल्कुल आगे बढ़ रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जीटीटी टेक्नोलॉजी यहाँ पर एक्जैक्टली डाली गई है बजाज की तरफ से, लेकिन हाँ मतलब सिमिलर टाइप ऑफ, ठीक है। लेकिन जीटीटी में क्या होता है, जब आप अपाचे में चले जाते हैं वहाँ पर मतलब गियर के हिसाब से वो स्पीड इंक्रीज़ करती है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। कोई भी आप गियर पर डाल दीजिए वो सेम, मतलब मेरे ख्याल से 8-10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। और फिर यहाँ पर पेट्रोल के बढ़ते दामों के साथ साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की भी प्राइसेस बढ़ रही है। तो हमें अभी ये करना होगा कि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके, ग्रो कर सके, ताकि ज़िंदगी को हम ईजी बना सकें। अब अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे पैसे को ग्रो करना है, तो यहाँ मैं आप लोग को बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगा इंडिया की लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म दैट इज़ कुकू एफएम ऐप। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारी फील्ड रिलेटेड बुक्स मिल जाती है, जैसे फिनेंस की हो गई, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, बायोग्राफी, सोशल एंड कल्चर, और भी कई सारी फील्ड रिलेटेड बुक्स मिल जाती है। और जैसे हम लोग अभी पैसे के बारे में बात कर रहे थे, तो फिनेंस के बारे में भी यहाँ पर आप लोग को कई सारी ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को दो खासियत मिलती है। कोई भी ऑडियो बुक अगर आप लोग मतलब नहीं जानते कि इसके अंदर आप लोग को एक्जैक्टली क्या मिलने वाला है, तो उसकी आप समरी सुन लीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो आगे आप बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड कीजिए, और साथ ही इसको आप अपने रीजनल लैंग्वेजेस में सुन सकते हैं, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ सकें। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं कोई भी ऑडियो बुक, तो आपको पे करना होता है 399 रुपीज़ पर ईयर। लेकिन अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करता है MOT50, तो आपको सिर्फ पे करना होगा 199 रुपीज़ फॉर ईयर। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मुझे सबसे बेहतरीन जो बुक लगती है वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी। यहाँ पर क्या है ना, आप जिस पैसे को कमा रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे ग्रो करना है, बहुत क्रिस्प एक भाषा में समझाया गया है, ताकि आप इसको आसानी से समझ सके। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, डाउनलोड कीजिए इंडिया की लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म दैट इज कुकू एफएम ऐप, और अपनी जो लाइफ है उसको ईजी बनाइए। तो ये फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर इसकी इंजन और ब्रेकिंग के बारे में बात कर लिया, और चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट इट सस्पेंशन। ये एक बहुत सही एरिया है जहाँ पर कंपनी ने अच्छी तरीके से काम किया है। सिंगल चैनल में आपको 31 mm की, यहाँ पर डुअल चैनल में आप लोगों को 37 mm की सस्पेंशन मिल रही है। अब इससे फ्रेंड्स मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर आप सस्पेंशन कैसा है मुझसे पूछेंगे ना, तो दोनों ही सस्पेंशन आपको ऑन द स्टिफ साइड दिखेगी। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि फ्रंट वाला सस्पेंशन इज काइंड ऑफ ऑन द सॉफ्टर साइड व्हेन कंपेयर टू इट्स रियर सस्पेंशन। और हाँ, स्टेबिलिटी कैसा है, क्या आप इसमें कॉर्नरिंग कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप देखिए, अभी तो मैं स्ट्रेट में जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप मतलब कॉर्नर्स वगैरह भी करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से इस गाड़ी में आपको बेहतरीन स्टेबिलिटी मिलेगी। 130 सेक्शन के टायर भी आप लोगों को मिल रहा है, वहाँ भी आप लोगों को स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतर मिलती है। और पीछे की जो मोनोशॉक सस्पेंशन है, नाइट्रॉक्स मोनोशॉक, वहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा फीडबैक बिल्कुल मिल रहा है। और हाँ, गड्ढे वगैरह पे, बम्प वगैरह पे कैसा है, मैं कहूँगा अगर आप अराउंड 15-20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अगर आप बम्प वगैरह क्रॉस कर रहे हैं, या फिर अगर आप गड्ढे में जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उतना झटका आपको नहीं फील होगा। ये देखिए हल्का सा उबड़ खबड़ वाला है, ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल है। 15-20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अगर आप मतलब कोई क्रॉस कर रहे हैं, गड्ढा हो या फिर बम्प हो, काफ़ी मतलब हद तक ये एब्जॉर्ब करेगी। और हाँ, एक चीज़ जो कंपनी ने डाली हुई है वो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। वो कितना सही तरीके से काम कर रही है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब इसकी साइड स्टैंड गिरा देते हैं पहले, फिर देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए सही में काम कर रही है, गाड़ी बंद हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर साइड स्टैंड का इंडिकेशन भी आ चुका है। और अब देखिए मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, नहीं होगी। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, आवाज़ आई होगी आपको यहाँ पर, देखिए ये साइड स्टैंड की इंडिकेशन हट गई है। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखिए स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर वेट की बात करेंगे तो ये अराउंड 8 से 10 किलो तक भारी है व्हेन कंपेयर टू इट्स अपाचे 164 भी वर्जन। बट हाँ, बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होगी। देखिए मनोवर करते वक्त ये देखिए
कितनी सही तरीके से, मतलब आपको बिल्कुल ये मतलब फील नहीं हो रहा है कि इसका वेट है अराउंड 154 किलोग्राम तक की इसकी वेट है, तो वो आपको बिल्कुल इसमें फील नहीं होती है। मैं इन शॉर्ट कहने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे सिटी राइड हो, चाहे आप मतलब ऑफ रोड्स पे आप इसको राइड कर रहे हो, वेट आपको बहुत ज़्यादा इसमें फील नहीं होने वाली है, काफ़ी प्लांटेड रहती है। साथ ही इसका जो वेट है वो भी आपको मतलब मनूवर करते वक्त आपको फील नहीं होगी, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्न्स वगैरह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, इसकी जो टर्निंग रेडियस है वो भी काफ़ी शॉर्ट है, तो अगर आप सिटी राइड्स पर अगर शॉर्ट टर्निंग वगैरह ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को इसकी जो वेट है वो बिल्कुल उतनी ज़्यादा फील नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इन शॉर्ट में बिल्कुल कहना चाहूँगा कि इस गाड़ी में आप लोगों को वाइब्रेशन बहुत कम मिलती है। बाकी ग्लव्स वगैरह पहने हुए तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आते, विदाउट ग्लव्स थोड़ा बहुत यहाँ पर हैंडल बार में आपको समझ में आती है, लेकिन मैं ये बिल्कुल आपसे कह सकता हूँ कि इसकी जो स्टेबिलिटी है 10 on 10 स्टेबिलिटी इसकी बहुत बेहतरीन है। इसकी मिड रेंज सबसे बेहतर मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, और हाँ स्पोर्टी लुकिंग तो ये बिल्कुल है। और चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V में इसकी कंपैरिजन में आप लोगों को वहाँ पर परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स राइड कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। न्यूली लॉन्च बजाज पल्सर N160 विद इट्स कंपेटिटर दैट इज टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V विथ राइडिंग मोड स्पेशल एडिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, और चलिए यहाँ पर मैंने इसकी जो साइड स्टैंड है वो हटा दी है, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने गाड़ी को डाल दिया और ये देखिए ये देखिए यहाँ पर इसकी जो पुल है ना फ्रेंड्स, सबसे बेहतरीन लगती है मुझे इसकी पुल। और मैं देखिए एक्साइटमेंट में यही बताना भूल गया कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या है। सीट पर जब आप बैठते हैं इज़ अ बिट कंफर्टेबल देन व्हाट यू गेट इन N160। मतलब ये मैं सॉफ्टनेस की वजह से कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप ओवरऑल राइडिंग पोजीशन अगर आप देखते हैं तो मेरे ख्याल से दोनों ही बाइकों में आप लोगों को करीबन सेम देखने को मिल जाती है, लेकिन हैंडल बार अगर आप देखते हैं ना तो यहाँ पर आप लोगों को हैंडल बार जो है थोड़ी सी ऊँची मिलती है वन कम्पेयर टू N160। बाकी सिमिलर है सिटिंग पोजीशन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाली मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। और हाँ बैक आपकी हल्की सी झुकी हुई है, मतलब ये नेकेड बाइक है तो हल्की सी झुकी हुई मिलेगी। और हाँ फिर अगर आप फुटपैक देखते हैं तो वही जैसे आप लोगों को N160 में मिल रही थी, तो करीबन आप कह सकते हैं सीटिंग पोजीशन जो है दोनों बाइकों में आप लोगों को सेम मिल रही है। यहाँ पर जैसे आप लोगों को ऑलरेडी मैंने इंट्रो में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, यहाँ पर आप लोगों को 17.5 PS की पावर मिल रही है, 14.73 न्यूटन का यहाँ पर आप लोगों को टॉर्क मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ मैंने आप लोगों को ऑनेस्टली कहना चाहूँगा, पुल यहाँ पर आप लोगों को बेहतर मिल रही है व्हेन कंपेयर टू N160, ठीक है। इंजन की तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मतलब इसकी जो इनिशियल पुल है बहुत सही है, इसकी जो मिड रेंज है वो भी काफ़ी तगड़ी है, इसकी जो टॉप एंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है अगर आप लोग मतलब 160cc सेगमेंट में अगर आप कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। बाकी इसकी जो क्लच है, क्लच एक्शन इसकी भी मतलब इज ऑन मिड साइड अगर आप कंपेयर करते हैं N160 में थोड़ी सी आप लोगों को मतलब सॉफ्ट मिलती है व्हेन कंपेयर टू दिस बाइक। और अगर मैं यहाँ पर गियर की बात करूँ तो गियर भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बाकी ये बाइक बहुत ज़्यादा चल चुकी है उससे शायद ये और ज़्यादा स्मूथ मुझे लग रही है। बाकी गियर यहाँ पर शिफ्टिंग में भी दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पर भी 5 स्पीड गियर बॉक्स है, N160 में आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाती है। तो ये मैंने आप लोगों को गियर और क्लच के बारे में बता दिया है। और चलिए यहाँ पर इंजन के बारे में हम लोग जैसे बात कर ही रहे हैं तो इसके जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ। 0 to 60 0 to 100 ये कितने सेकंड्स में अचीव कर सकती है वो मैंने आप लोगों को भी बताना है। हेलमेट का शीशा डाउन, और ये मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट गियर पे डाल दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स 0 to 60 0 to 100 कितने सेकंड्स में ये अचीव कर सकती है वो मैं आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ पर कितनी ज़्यादा आप लोगों को वाइब्रेशन या स्टेबिलिटी मिलती है वो मैं आप लोगों को मतलब स्पीड पर जब मैं अचीव करूँगा तब मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट गियर पर मैंने डाल दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ना ये थोड़ी सी ज़्यादा आपको क्विक बिल्कुल महसूस होती है व्हेन कंपेयर टू N160। बाकी बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ 1-1.5 सेकंड तक तो ये बिल्कुल आप लोगों को थोड़ी सी जो क्विकनेस है इसमें बिल्कुल महसूस होगी, ठीक है। और एक चीज़ तो है फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी आप लोगों को बिल्कुल सही है। 100 मैंने अभी तक 105 अचीव की थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं उसको टॉप स्पीड भी अचीव कर चुका हूँ इसकी, तो वहाँ पर भी ना आप लोगों को स्टेबिलिटी में कोई इशू नहीं होती है। हाँ वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है मैं बता दूँ आप लोगों को, जब आप 85-90 के ऊपर चढ़ते हैं हल्का सा आप लोगों को फुटपैक जो है वहाँ पर हल्का सा, और हैंडल बार पे आप लोग उतना समझ में नहीं आता, लेकिन फुटपैक पे आप लोगों को थोड़ा सा जो वाइब्रेशन है ना वो हल्की सी उसके बस समझ में आती है। बट हाँ वो अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ हो रही है। और ये मैंने आप लोगों को इसकी जो एक्सेलरेशन है वो मैंने बता दिया। मिड रेंज इसकी जो मतलब थ्रू आउट द रिव रेंज आप लोगों को एक मतलब एक लीनियर इसमें पुल मिलती है। और हाँ टॉप एंड भी इसकी उतनी ही तगड़ी है जितनी इसकी मिड रेंज या इसकी जो मतलब इनिशियल है। तो ये मैंने आप लोगों को इंजन के बारे में बता दिया है। और चलिए इसकी जो ब्रेक टेस्ट है वो भी थोड़ी सी करके देख लेते हैं। 0 to 60 पे फ्रंट ब्रेक, 0 to 60 पे रियर ब्रेक, जैसे हम लोगों ने N160 को टेस्ट किया था, एंड देन 0 to 60 पे दोनों को साइमल्टेनियसली अप्लाई करके देखेंगे। फ्रंट ब्रेक पहले चेक करते हैं। ओ हो,
बहुत सही, बहुत सही। लेकिन एक चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रेक जो मतलब फीडबैक है, ब्रेक बाइट यहाँ पे इसकी बहुत सही है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप कंपेयर करते हैं N160 से, तो वहाँ पर उसकी जो मतलब जो बाइट है ना, वो आपको थोड़ी सी और बेहतर मिलती है, फीडबैक वहाँ पर आपको थोड़ी सी और बेहतर मिलती है। और चलिए अब इसकी जो रेयर जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट करते हैं एट द स्पीड ऑफ 60। ओ हो, आप लोगों ने देखा, हल्की सी आवाज़ आप लोगों को मिली होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आप डुअल चैनल के साथ जाइए। डुअल चैनल ABS में ना आपको हमेशा जो आपकी सेफ्टी है वो बढ़ती है। और यहाँ पर देखिए जो टर्निंग रेडियस उसकी हल्का सा टेस्ट यहाँ पर हो जाएगी। ये देखिए हल्की सी जगह पर हम लोगों ने इसकी जो टर्निंग रेडियस टेस्ट है वो भी कर लिया। तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो टर्निंग रेडियस है वो भी काफ़ी सही है। हाँ, सिमिलर है व्हाट यू गेट इन N160। टर्निंग रेडियस दोनों के आप लोगों को करीबन सिमिलर देखने को मिल जाती है। हाँ फ्रेंड, जैसे मैं कह रहा था, ब्रेकिंग में ना आप लोगों को हमेशा डुअल चैनल के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अभी इसकी जो रेयर जो टायर है ना, वो हल्की सी पिछली थी और हल्का सा लॉक भी हो गया था। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि डुअल चैनल ABS इज़ द बेस्ट चॉइस। और चलिए अब दोनों को साइमल्टेनियसली अप्लाई करके देखते हैं। नाउ दैट्स बेटर। आप दोनों ब्रेक को साइमल्टेनियसली अप्लाई कीजिए। ये बहुत गलत बात है कि पीछे का ही ब्रेक अप्लाई करो, सामने का मत करो। ये बहुत गलत, मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रोसीजर है। दोनों पहले रियर ब्रेक को अप्लाई कीजिए एंड देन थोड़ी फ्रैक्शन सेकंड्स के बाद फ्रंट वाला, तो आपको जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो बेटर मिलती है। बहरहाल मैं कहना चाहूँगा दोनों की जो ब्रेकिंग है मतलब बहुत सही है। N160 में आपको थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल मिलती है, लेकिन हाँ इसकी भी ब्रेकिंग जो एफिशिएंसी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन मिल सकती है। मैं सरप्राइजिंगली ये बताना चाहूँगा फ्रेंड, सस्पेंशन भी ना N160 और इसकी आप लोगों को काफ़ी सेम दिखेगी। फ्रंट की जो सस्पेंशन अगर आप रेयर से कंपेयर करते हैं तो थोड़ी सी सॉफ्टर लगेगी, लेकिन रियर जो सस्पेंशन है स्टिफ है लेकिन कंफर्टेबल है। अगर आप लीन वगैरह करना चाह रहे हैं, आप कॉर्नर्स वगैरह करना चाह रहे हैं, आप कीजिए, आराम से कीजिए। स्टेबिलिटी आपको बहुत सही मिलेगी। यहाँ पर जो स्प्लिट सिंक्रोसिव चासी है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। तो चासी की वजह से, सस्पेंशन की वजह से रियर का टायर आप लोगों को रेडियल मिल जाता है, 130 सेक्शन के मिलता है। उसकी वजह से भी यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है ना टर्निंग करते वक्त, या फिर आप लीन कर रहे हैं या फिर आप मतलब कॉर्नर कर रहे हैं, वो आपको बहुत सही मिलते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल रोड्स पे चला रहे हैं, वहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, वहाँ पर तो आपको स्टेबिलिटी बहुत बेहतरीन मिलेगी। और साथ में यहाँ पर अगर आप गड्ढे वगैरह पर जा रहे हैं ना, जैसे N160 में है, बहुत हद तक ये ऑब्जॉर्व करती है। लेकिन हाँ एक्सट्रीम 40-50 की स्पीड पर आप गड्ढे पे जा रहे हैं, बम पे जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आपको बैक में जो है वो खटकेगी। GTT टेक्नोलॉजी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए अभी मैंने इसको 5th गियर पे छोड़ा है। ठीक है, ये देखिए 5th गियर पे है और मैंने देखिए ये देखिए, लेकिन 5th गियर के हिसाब से देखिए ये काफ़ी स्पीड जा रही है। यही मैं आप लोग उस टाइम N160 में बता रहा था कि यहाँ पर प्रॉपर GTT टेक्नोलॉजी है। 5th गियर में आप लोगों को 30 तक की स्पीड दे रही है, लेकिन अगर आप N160 में चले जाते हैं वहाँ पर आप लोगों को 30 तक की स्पीड नहीं मिल रही थी। करीब मेरे बहुत अगर ज़्यादा होगा तो 8 से 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर की मतलब गियर के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को ये स्पीड ज़्यादा इंक्रीज करती हुई दिखेगी। और फिर जहाँ तक बात है कि कितनी अच्छी तरीके से मनूवर कर सकते हैं, तो बहुत सही है। आप देखिए इसकी जो वेट है 146 किलोग्राम की है। ये देखिए मैं इसको कितना ज़्यादा टर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपको कुछ भी फील नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब वेट आपको इसमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। जस्ट 146 किलोग्राम की वेट है। और हाँ, N160 में भी आपको सिमिलर ही वेट महसूस हो रही थी। बाकी 8 से 10 किलोग्राम तक भारी वो बिल्कुल है जब आप इससे कंपेयर करते हैं तो। लेकिन बहुत ज़्यादा वेट इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। N160 में भी समझ में नहीं आती है। तो मनूवरिंग भी अगर आप करना चाह रहे हैं बहुत सही है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिलियन कंफर्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको करीबन सेम दिख जाती है। पिलियन कंफर्ट व्हाट यू गेट इन N160 बहुत सिमिलर आपको बिल्कुल दिखती है। ओवरऑल कंफर्ट अगर आप देखते हैं, मनूवरिंग हो, चाहे वो ब्रेकिंग हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, आप लोग को इस गाड़ी में बहुत दिखती है। और हाँ, अगर आप यहाँ पर मीटर कंसोल देखते हैं, बेजललेस वगैरह तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर भी आप लोगों को जो गियर पोजीशन सेंसर है वो दिखती है। ब्लूटूथ एनेबल्ड मीटर कंसोल है, तो टर्न बटन नेविगेशन वगैरह या ठीक है कॉल SMS अलर्ट वगैरह वो आप लोग को यहाँ पर दिख जाती है, जो आप लोग को N160 में नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ सबसे जो खास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मोड दी गई है, स्पोर्ट, अर्बन एंड रेन। ठीक है, मैंने अभी आपको स्पोर्ट मोड में जो पूरे एक्सेलरेशन टेस्ट है वगैरह वो करके बताई थी, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम जो मतलब पावर है, क्योंकि आप लोग को स्पोर्ट मोड में ही मिलती है, जो आप लोग के N160 में नहीं मिलती है। तो ये सारी कुछ डिफरेंसेस है जो आप लोग के N160 और इसमें दिख जाएगी। बाकी ये एक कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आप लोगों को कौन सा बाइक खरीदना चाहिए। आप फ्रेंड्स देखिए, बहुत ऑनेस्टली मैं आप लोगों से एक चीज़ कहता हूँ, ये 4V इंजन है फ्रेंड्स और वो 2V इंजन है। तो डायरेक्टली इसकी कंपैरिजन आप 4V इंजन को डायरेक्टली 2V से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। उसकी देखिए इसमें जो ब्रीथेबिलिटी इंजन की वो बेहतर है, तो इसमें आप लोग को एक्सेलरेशन भी कहीं ना कहीं बेहतर मिलनी ही है। पावर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन आपको इसको बिल्कुल बेहतर मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें 4V का इंजन दिया हुआ है। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है फ्रेंड्स। अगर आप देखिए, मतलब अब वर्डिट की अगर बात किया जाए ना, तो कौन किसको ये वाली बाइक खरीदना चाहिए। देखिए आपके लिए ना, मतलब आप ठीक है, आप 50-60 की स्पीड पर चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये डुअल चैनल वगैरह आप लोगों के लिए मैटर नहीं करती है, आप संभाल सकते हैं ठीक है गाड़ी को। तो अब मेरे ख्याल से अगर आपको फीचर बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपको पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, ओवरऑल आपको एक अभी भी अगर आप मतलब वैल्यू फॉर मनी देखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से ये वाली बाइक आप लोगों के लिए बिल्कुल सूट करेगी। लेकिन हाँ,
आपको चाहिए कि आप मतलब सिटी राइड्स कर रहे हैं, नॉर्मल राइड्स अगर आप कर रहे हैं, आपके लिए सेफ्टी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। डुअल चैनल ABS आपको चाहिए। और हाँ, एक चीज़ जो आपको चार्जिंग सॉकेट आपको N160 में मिलती थी, जो आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें मतलब अगर आपके लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पोर्टी लुकिंग बाइक, ठीक है, अगर देखिए वो तो मतलब लुकिंग तो अब सब्जेक्टिव है, किसी को ये अच्छी लगेगी, किसी को N160। बाकी अगर आपको एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक चाहिए नॉर्मल सिटी राइड्स के लिए, सेफ्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और हाँ, टॉप ऑफ ऑल अगर आप अच्छी हैंडलिंग वाली बाइक चाहते हैं, माइलेज भी अगर आप अच्छा चाहते हैं, दोनों ही बाइक में आपको करीबन 45 तक की माइलेज भी मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए N160 एक बेहतरीन बाइक बिल्कुल बन सकती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा देखिए अब धूप भी निकल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।